कविराय भीम थे जनहितकारी, दे गए सच्चा ज्ञान खोल के बुद्ध पिटारी। ये जी भीमराव की बात पर किया गया नहीं गौर, वरना भारत देश का होता रंग कुछ और। मूर्ति खंडित है ये तो मैं लियार थर पाला जैसे मूर्ति अली जी की पूजा करला कौन कर गो वो कर गो। होता रंग कुछ और, घर घर में होती खुशहाली, सब ही होते अमीर और दूर होती कंगाली। था का परिंडा के मां ने मैं अनसांदो जार भी में गड्डी डबोला ते ताकि आत्मा अकेली के कौन कैसे हो। हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं करते ना, तो पहले की जैसे जैसे परंपरा चल रही है ना उसी को लेके बैठे रहते। नया सूरज उगा गरीबों में, अरे सबको दिया उजाला है। सदियों की थी दलित गुलामी, बाबा काट कर डाला है। सदियों की थी दलित गुलामी, बाबा काट कर डाला है। उस गांव के तालाब में सभी 36 जातियों के लोग नहाया करते थे। सबके नहाने के अलग अलग घाट बने हुए थे, लेकिन एक घाट ऐसा भी था जहां सिर्फ स्वर्ण ही स्नान कर सकते थे। ये भेदभाव एक युवा दलित लड़के से देखा नहीं गया और उसने एक दिन मौका पाकर उस घाट से तालाब में छलांग लगा दी। उसके बाद गांव में जबरदस्त बवाल मचा, लाठी भाटा जंग की नौबत आ गई और हालात से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। लंबे संघर्ष के बाद इस गाँव के दलित आत्मसम्मान की लड़ाई तो जीत गए, लेकिन अब भी इस गांव में भेदभाव किसी न किसी रूप में बरकरार है। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जयपुर जिले की फागी तहसील के पास स्थित चकवाड़ा गांव की उस कहानी से जो दलितों के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर उभरी है। 14 दिसंबर 2001 उसके दिन 10 बजे सुबह जब स्नान का समय हुआ, जब मैं स्नान करने के लिए तैयार हुआ तो मेरे को थोड़ा दिमाग में आया कि यार आज़ादी के 56 साल बाद आज जहाँ कुत्ता घुस जाता है वहाँ एक दलित नहीं घुस सकता। तो ये आंदोलन बिगड़ कुछ भी नहीं होने वाला। ये गणेश घाट है, इस गणेश घाट पे मैंने आया करके कपड़े वपड़े उतारने लगने के बाद में फिर वो एक लेडीज थी जो गणेश जी पे जल छोड़ रही थी, उसका मुँह उधर था और मैं इधर खोल रहा था। तो वो अचानक वो मेरे को देखते ही उन्होंने कहा कि अजी के चला जी अभी तो दखन चलने दो गाड़ी। फिर मैं कहा अब नहीं चलेगी क्योंकि हमारे तरफ पानी नहीं है, इसलिए हमको नहाना ज़रूरी है। फिर वो जब कुछ भी नहीं कहा, उधर लोग बाग और भी बैठे थे इधर लोग, मगर उस टाइम कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। इधर मंदिर के पीछे घाट है, वो घाट है, उस पे नहाते थे हमेशा के लिए। तो वहाँ पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था, उसमें भैंस पोटा करती थी और पेशाब करती थी। तो हम उससे नहीं नहा करके मैं उस दिन शुरुआत की भाई अब कुछ न कुछ करे बिगड़ नहीं हो सकता। चकवाड़ा के तालाब के पानी को यहाँ के ग्रामीण गंगा के समान निर्मल और पवित्र मानते थे, लेकिन गणेश घाट पर सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का ही कब्जा था। यहाँ पर सिर्फ ऊंची जातियों के लोग ही नहा सकते थे। दलित गणेश घाट के आसपास फटक भी नहीं सकते थे। अगर वो इस तरह की कोशिश करते तो उन्हें दंडित कर दिया जाता था, लेकिन ये जुल्म गांव के दलित आखिर कब तक सहते। एक दिन बाबूलाल बैरवा अंजाम की परवाह किए बगैर गणेश घाट से तालाब में नहाने कूद पड़ा और उसके बाद जो बवाल हुआ उसने चकवाड़ा और राजस्थान को पूरी दुनिया में सुर्खियों में ला दिया। बाबूलाल पर धर्म के ठेकेदारों ने 51,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका, लेकिन बाबूलाल ने फूटी कोड़ी जुर्माना देने से भी इनकार कर दिया। फिर ये लोग कहते हैं भाई गांव में रहना है क्या तेरे को? वहाँ रहना है कि गांव में रहना है तो भैया का 51,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा तेरे को, और एक लिख के देना पड़ेगा कि मैं आइंदा गलती नहीं करूंगा। फिर मैं उस बात को नेगलेक्ट किया, भाई मैं 1 रुपये नहीं देने वाला, न मैं लिख के देने वाला। गुस्साए लोगों ने बैरवा बिरादरी का हुक्का पानी बंद कर दिया और गांव में फैले तनाव और दहशत की सजा बैरवा समाज के बच्चों और महिलाओं ने भी खूब भुगती। मैं काकड़ में जाओ तो आदमी साल लेर जाओ सा और बाड़े जाओ सा दंड डाकन तो आदमी साल लेर जाओ सा, यानी 1 लाख कौन जावे देसा मान नसरबा कौन देसा। अच्छा लुगाया बहुत डरगी हुली, डरगी जी लुगाया डरगी जी। और फिर से नसरबा लग गया था सारा, ये आया था सारा जिला का ही आया था, बार बार ये देख ली।
टाबरान क्या बचाया, घर का मायने बांट दिया था, पढ़ाई लिखाई बर्बाद है किसी बच्चे की। कोई 1 साल तक तो यही रहा था, डर का मरिया ही कड़ नसरा सा बाहर काकड़ में जाओ तो काकड़ में बस डरना में जाता तो बड़े डर का मरिया जा सा बच्चा बच्चा नहीं एकला नखंदा हो सा यान बनाया था मैं साथ रह सा। सितंबर 2002 का दिन माधोराजपुरा से दलितों की स्वाभिमान यात्रा चकवाड़ा की ओर कूच कर रही थी। दलितों का स्वाभिमान चरम पर था और उन्हें लग रहा था कि आज वो सदियों पुरानी उस परंपरा की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे जो उन्हें तालाब में नहाने तक से रोक देती है। लेकिन जैसे ही यात्रा फागी के पास पहुंची, पुलिस और खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वालों की भीड़ में लाठी बाटा जंग हो गई। तालाब में पानी कमचा मेरी गाठा पर तो पानी कमचा तो डिन ना लियो मंग भाई तो ना बास में जाए इंडे क्यों ना जाते ये विशेष में देखे भाई तो सारा ही पानी ने बिगाड़ दियो। ये कारण हूँ गाँव का बना लिया भाई आ जाओ सारा मंदिर में चढ़े लार तालाब में ना हो लार ये कारण हूँ आ गया बाढ़ लगा गाँव का वो चो पुश करे माँ का अंडा जगी हो जो वो जाऊंगा वो देख लियो बाहर तो नंगा कर लिए थे अंडा जगी को 4 बार। ये पहला जग के माँ ने एक पहला गांव को जाट अंडे दर्शन कर बागो जग में तो आवे ही जाए दर्शन कर बागो जी भाई बेटा बेटी कौन चा बच्चा बच्ची कौन चा कह पाओ मतलब तो बिन वो कहो गए महाराज हमारे सब आनंद से पड़े कमी आज से एक बच्चा बची को ये एक बुजगड़ उठ कह जाएगा दादाजी जोड़ो घर जोड़ो जोड़ भी पहली तालाब पर भी पहली पाड़ पर अड़ी तो ना बाजे वन तक दंड कर देला और सुमारे ही उठो बेगा भी पाड़ पर जाड़ ना लियो जाओ ताकि बच्चों बच्चे चलो जो नुआ माना वो जाट बाबू अंडा आगो के हमारे बेटो वो तालाब बोचो वो तालाब। पुलिस को हालात से निपटने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। कई लोग घायल हो गए। इस संघर्ष में बैरवा बिरादरी अकेली पड़ गई। उसके साथ की दलित जातियां भी उनका साथ छोड़ दी, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और स्वाभिमान की ये जंग जीत कर ही राहत की सांस ली। जो उनको सम्मान मिला है आपको लगता है उनकी हिम्मत से भी मिला? हाँ उनकी ये मुझसे मिला है। वो हिम्मत नहीं करते तो आज इसी तरह जो है ना पिछड़े रहते। हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं करते ना तो पहले की जैसे जैसे परंपरा चल रही है ना उसी को लेके बैठे रहते। बाकी दलितों ने जब हिम्मत किया और आगे से जो हमारी भी हिम्मत नहीं दलितों की, आगे मानवाधिकार वाले भी आए, एसपी डीएसपी कलेक्टर वीडियो सब एकजुट हो गए और इस काम पे जोर लगाया ना तब जब हमारा आज आप बराबरी के नागरिक हैं इस गांव में। अब तो कोई छुआछूत नहीं है आपके साथ, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव कोई भी छुआछूत नहीं है। पहले आप क्या महसूस करते थे कि ऐसा होता था? महसूस करते थे भाई पहले तो था ही ऐसा। चकवाड़ा के दलितों ने आत्मसम्मान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 70-80 साल से चल रहा है। यहाँ के दलित आज स्वर्णों के साथ में राजी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब यहाँ का दलित घी नहीं खा सकता था, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। मेरे साथ में रामचंद्र जी हैं, ये 100 साल की उम्र पार कर रहे हैं। इन्होंने उस दौर को भी देखा है जब बहुत सारी पाबंदियां इन पर लगी हुई थी। वो बात बताइएगा। 93 साल में गंगो था, 1 रुपये का 2 किलो घी मिला। हमने 100 वर्ष कराया कि तुम्हें गाँव वालों ने कहा कि तुम घी की रोटी करते हो तो हम क्या करेंगे, तुम तेल की करो। हमने दिन मंजूर में की करी रोटी। उस जब से हमने प्रेरणा ली थी तो हमारे पूर्वजों ने भी निभाया, चाहे उसमें कुंटल 2 कुंटल घी लगो, ये हमारे पूर्वजों ने लगाया। और उनके बाद में आज अब थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, थोड़ा खर्चा कम कर दिया लोगों ने, तो इस कम खर्चे में भी हम लोग का चाहे 5 किलो चाहे मन 2 मन 5 मन जितना लगे वो देसी घी आता है। घटना के 13 साल बाद भी खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानने वाली जातियों के रहनुमा अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। चकवाड़ा गांव के माधोराव तालाब के गऊ घाट पर चौपाल जमी है।
बरसों से ग्रामीण इसी अंदाज में यहाँ पर बैठा करते हैं, दिन भर चर्चाएं करते हैं। इन्हीं ग्रामीणों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो गुजरा हुआ दौर था, इस गांव ने जो कड़वा दौर देखा था, क्या उससे गांव के लोगों ने सबक सीखा है। बाबा रामदेव दलितों की चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। जहां पर भी दलित रहते हैं राजस्थान के गांवों में आपको बाबा रामदेव के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। दलितों को विश्वास है कि अगर बाबा रामदेव का मंदिर उनके पास है तो फिर उन्हें कोई भी संकट छू नहीं सकता। ओ जी समदा में जाज तराया मन पार लगा दो जी। हो जी मारे राज कवार धनी मन पार लगा दो जी। हो जी मारे राज कवार धनी मन पार लगा दो जी। चकवाड़ा गांव में आइए बात करते हैं इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी झूठाराम देवंदा से। देवंदा साहब, आपके देखते देखते गांव कितना बदल गया है? वो बदलगा तो खाता पड़ा था घाटा गाँव था बड़ा हो जा। अच्छा, नेर को कहीं कौन तो खाता पड़ा था गुआ जुआ का, चना का, बाजरा का, बरसा हो जा। अच्छा, गाँव था जाती उठ 95 साल तो 5-6 बरसों से। अच्छा ये बताओ कि जो दौर देखा आप लोगों ने सुना है, क्या आपको लगता है कि अब वो गुजरे जमाने की बात होगी, अब कुछ नहीं इन बातों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोबारा ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी गांव ग्राम में। पुरानी परिपाटी बदल गई है और नए युवा लोगों के हाथ में बागडोर है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आप लोगों ने सबक सीखा है कि जो बुजुर्गों ने गलती करी वो हम नहीं करेंगे? हाँ जी, हमने इससे सबक लिया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अच्छा, ये क्यों हुआ? पहले वालों ने गलती क्यों ना समझी थी? पढ़ाई नहीं थी इसलिए? पहले पढ़े लिखे नहीं थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे। पहले ब्राह्मण समाज के लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहीं लगा दी चाबी तो उस हिसाब से भगते थे। अच्छा, अभी सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ते सब। इस गांव के बैरवा अंधविश्वास में जगड़ी तथाकथित ऊंची जातियों से आगे निकल गए हैं। आचार विचार और व्यवहार उनका आला दर्जे का है। किसी भी तरह का नशा और मांस का सेवन करना उनके लिए गुनाह है। क्या इस गांव की दलित की बेटी किसी नशा करने वाले के घर में कभी ब्याही नहीं गई? संत शिरोमणि स्वामी समझानंद जी, स्वामी हीरावारती जी, बालेनाथ जी महाराज, वो जो ये नशा पता की बात है ना, इसको मतलब बुरी बताकर हमको ये लक्ष्य दिया था कि भाई आप ही बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू मांस खाना ये कभी नहीं खाओ पियोगे। हम ये पूछते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई दारू मीट मांस खाता है या नहीं खाता है, तो वो कहते हैं भाई कोई ले लेते हैं, तो हम उससे भी नफरत करते हैं। दलितों के महास्नान के बाद खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानने वाली जातियों के रहनुमा ने इस पवित्र सरोवर की बेकदरी शुरू कर दी है और इसे आज अपवित्र मान लिया गया है। अजी मारसू गाय मर जाओ तो गंगा जी नुआर गाँव का जात में ले ले भाई। कड़क उत्तर की गाय मर गई तो गंगा जी का नुआ और पहले की प्रथा बना दी जी भाई अब तो आगो मम जात में। अब वो मासू जात बारे कोई गंदगी है की कौन ना हो बताओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली कहावत तालाब के इस दूसरे किनारे पर बैठे बुजुर्गों पर चरितार्थ हो रही है, जो घृणित परंपराओं का हवाला देकर दलितों पर तालाब को अपवित्र करने का दोष मंड रहे हैं। आज इस गांव में दलित और गैर दलितों के बीच निकटता बढ़ी है, लेकिन दिलों की दूरी बरकरार है। सदियों से गांव के सुख दुख का साथी रहा माधोलाव सरोवर अपनी बेकदरी पर आंसू बहा रहा है और समाज में पनपी कटुता खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है। उसमें नहाने वालों के तन को तो वो अपने शीतल जल से निर्मल कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में पनपे मैल को वो आखिर कैसे निर्मल करे, ये फैसला तो समाज को ही करना होगा। पिछले 13 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन चकवाड़ा गांव के बाशिंदों की सोच ज्यादा नहीं बदल पाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त के साथ चकवाड़ा के लोग भी सबक सीखेंगे और अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे। चकवाड़ा गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।